अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक और खूब मज़े में होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो व्यूवर्स, बहुत दिनों बाद मैं अपना व्लॉग लगा रही हूँ। उसके पीछे एक वजह थी और वो वजह ये थी कि मैं गई हुई थी अपनी अम्मी के घर। शादी के बाद औरत जब भी अपनी माँ के घर जाती है तो उसको एक बहुत ही यूनिक सी एक फ़ीलिंग होती है। ख़ासकर ये चीज़ सिर्फ वही फ़ीमेल्स, वो लड़कियाँ समझ सकती हैं जो शादी के बाद अपने घर जाती हैं रहने के लिए। क्योंकि चाहे शादी को जितना भी अरसा गुजर जाए, चाहे आप उम्र के जिस हिस्से में भी हो, माँ बाप का जो घर होता है वो आपके लिए हमेशा एक उस पहली गोद की तरह होता है जिसमें आपने आंखें खोली होती हैं। आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, आप दुनिया के किसी भी खूबसूरत से खूबसूरत घर में ही रहते ही हों, लेकिन आपको जो घर की एक चीज़ होती है, एक फ़ीलिंग होती है, वो आपको माँ के घर से ही शुरू होती है या आपको शुरू होती है अपने शौहर के घर से। तो ये जो यहाँ पे फ़ीलिंग्स हैं, ये अगर हम शेयर करें या हम इनको अगर अल्फाज़ों में बयान करें तो वो हम बयान बिल्कुल भी नहीं कर सकते। ये सिर्फ़ और सिर्फ समझी जा सकती हैं। तो मेरी वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ उन्हीं लड़कियों के लिए है जो कि अपनी शादी के बाद अपनी अम्मियों के घर आती हैं रहने के लिए, और फिर वो जो घर होता है वो उनके लिए होता तो माँ का ही घर है, बाप का ही घर है, लेकिन वहाँ पे अब थोड़ा-सा जो है एक रिश्ता चेंज हो जाता है। आप बेटी तो होती हैं, लेकिन अब आप एक एज़ अ गेस्ट, एज़ अ मेहमान के तौर पर आती हैं। चाहे आप 1 घंटे के लिए आएँ, चाहे आप 1 हफ़्ते के लिए आएँ, लेकिन आपको प्रोटोकॉल एक मेहमान की तरह ही मिलता है, जो कि बहुत 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 अच्छा भी लगता है कि जब आप अपनी अम्मी के घर जाते हैं तो आपको वाक़ई में सर आँखों पर बिठाया जाता है। आपकी हर एक फ़रमाइश को, हर एक ज़रूरत को, आपके मूड को तरजीह दी जाती है। तो ये सारी चीज़ें देख के खुशी भी बहुत होती है, लेकिन साथ ही एक ये दुःख होता है कि हम अपनी माँओं के घरों में, अपने पेरेंट्स के घरों में एक मेहमान की सी हैसियत रखते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हर इंसान को हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने इंसान को माँ बाप का घर दिया है, शौहरों का घर दिया है। और बस यही जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, ये एहसास की चीज़ें होती हैं। और जब आप मतलब मैं जब भी अपनी अम्मी के घर जाती हूँ तो मेरी कोशिश होती है कि मैं छोटे छोटे जो काम हैं वो अपनी अम्मी के घर में पेंडिंग है वो काम वो कर लिया करूँ। जिस तरह से कोई कपड़े इस्त्री करने वाला काम है, या कोई और बेडशीट्स चेंज करने वाला काम है, या जाले उतारने हैं, कोई डीप सफाई करनी है जो कि आपकी बाकी सिस्टर्स या आपकी भाभी हैं घर में, या जो भी है, या आपकी अम्मी बीमार हैं या काम वाली के पास टाइम नहीं है, वो उनसे नहीं करवा सक रही हैं। तो आपको ख़ुद थोड़ा-सा ये एक होना चाहिए कि जब भी आप अपनी अम्मी के घर जाएँ तो अपनी अम्मी के छोटे-छोटे जो काम हैं, चाहे वो आपकी अम्मी के हैं, चाहे वो घर में किसी भी फ़र्द के हैं, आपके भाई के हैं, आपके अब्बू के हैं, या आपके घर में कोई भी है, छोटे-मोटे काम खुद देख के इंसान को कर लेने चाहिए। इससे मोहब्बतें बढ़ती हैं और दिलों में जगह पैदा होती है। और इससे क्या होता है कि इंसान वो मोहब्बत मिलती है, सिर्फ़ एक एहसास ही है दुनिया में जो दिलों में जगह बनाने में कामयाब हो सकता है। इसके अलावा और कोई शय नहीं है। अगर आप किसी का सही एक मुश्किल वक़्त में उनका एहसास कर लेते हैं तो वो एहसास सारी ज़िंदगी इंसान को याद रहता है, और हमेशा उसको याद आता है कि इस बंदे ने इस जगह मेरा एहसास किया था, तो अब मुझे भी इसका एहसास करना है। आई होप कि आपको मेरी बात समझ आ रही होगी। और मुझे नहीं पता कि मैं ये टॉपिक क्यों लेकर आई हूँ इस वीडियो में। बस मुझे मेरा दिल किया कि सिर्फ़ उन लड़कियों के साथ जिनकी शादी हो गई है और जिनकी शादियाँ होने वाली हैं, वो हमेशा इस चीज़ का ख़्याल रखा करें कि जब भी अपनी अम्मी के घर जाते हैं तो वहाँ पे मेहमानों की तरह तो हम रहते ही हैं, लेकिन थोड़ा-सा ये एहसास करना चाहिए कि ये हमारा ही घर है। और अगर हम यहाँ आना चाहते हैं और हमें हमेशा के लिए मतलब आएँ और हमें इज़्ज़त ऐसे ही मिले, तो इंसान को चाहिए कि वहाँ पर थोड़ा-सा आँखों को भी खुला रखें, वहाँ के काम-काज में हाथ बटा दिया करें। तो इससे इंसान को बहुत 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 खुशी मिलती है और एक सेल्फ़ सैटिस्फैक्शन भी होती है। तो यहाँ पर जी आप देखते जा रहे हैं कि खाना तो हो गया था तैयार और हम सब ने मिलकर खाना खाया। फिर मैंने सोचा कि चलो मैं अपने बच्चों को थोड़ा-सा छत पे लेके चलती हूँ, उनको थोड़ी-सी छत की सैर कराई। और मौसम बहुत अच्छा हुआ था। आजकल बस मेरे ख़्याल से बसंत का सीज़न चल रहा है, तो हर कोई जो है वो
पतंग वगैरह उड़ाने में भी मसरूफ़ था। तो बस मज़ा बहुत आ रहा था अम्मी के घर। और बस वहाँ पर क्या होता है कि नेट की सहूलत है, लेकिन नेट बहुत स्लो होता है, जिसकी वजह से मैं व्लॉग बना नहीं सकी। ये व्लॉग मैंने घर आके अपलोड किया है। आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। इधर आ जाओ, उस वाली छत पे अंकल है, आ जाओ। उस वाली छत पे अंकल है, हम आ नहीं जा रहे, हम दूसरी छत पर जाएंगे।